स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पुष्प की संरचना के बारे में बताया था। आपका लेसन स्टार्ट हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें हमने आपको पुष्प की संरचना बताया था। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, पुष्प की संरचना किस प्रकार से बनती है, एक बार फिर हम आपको रिपीट करा देंगे। और हमने आपको बताया था कि जो पुमंग होता है उसकी एक इकाई जो होती है वो पुंकेसर होता है। पुंकेसर में जो परागकोश होता है वो दो पालियों में बटा हुआ होता है। परागकोश फिलामेंट से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर होते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के दोनों पालियों को मिला करके 4 चैम्बर उसमें पाए जाते हैं। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु बनते हैं या लघु बीजाणु को आप कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, परागकण हिंदी में जिसे आप कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। आइए अब हम बताते हैं कि जब लघु बीजाणु जनन हो जाता है तो उससे परागकणों का निर्माण होता है, यानी कि लघु बीजाणु बनता है। और जो लघु बीजाणु बनता है, परागकण बनता है, उसकी संरचना कैसी होती है आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपने जब देखा था तो हमने आपको बताया था कि इस तरह से एक पुंकेसर होता है। ये आपका क्या है? पुंकेसर। इसमें इस पुंकेसर में 2 भाग होते हैं। एक आपका होता है परागकोश, एक होता है आपका पुतंतु जिसे आप कहते हैं फिलामेंट। परागकोश को आप कहते हैं एंथर और पुतंतु को कहते हैं फिलामेंट। आपने जब स्ट्रक्चर बता रहे थे, पुष्प की संरचना बता रहे थे आपको, तो ये चीज़ आपने देखी थी। और ये पूरा आपका पुंकेसर है। पुंकेसर को आप स्टेमेन कहते हैं इंग्लिश में, स्टेमेन। अब इस परागकोश में जो परागकण बनते हैं इसकी संरचना हमने आपको बता दिया था। किस तरह 2 पालियां हैं और 2 पालियों में चैम्बर्स हैं और उस चैम्बर्स में परागकण बनते हैं और परागकण के बनने की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे एक परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में ये आपका परागकण बना देते हैं। आपका परागकण, इस परागकण में इस बाहरी परत को बाह्यचोल कहते हैं। 2 परतें होती हैं, 2 चोल पाए जाते हैं इसमें। इसको कहते हैं हम बाह्यचोल। इंग्लिश में बाह्यचोल को कहते हैं एक्साइन। और दूसरा होता है आपका अंतःचोल। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटाइन। इसमें 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्रक को हम नाम देते हैं वर्धी केंद्रक, जो थोड़ा आकार में बड़ा है उसको हम नाम देंगे वर्धी केंद्रक। इंग्लिश में इसे कहते हैं विजिटेटिव न्यूक्लियस।
इसे हम नाम देंगे वर्धी केंद्रक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और दूसरा होता है आपका जनन केंद्रक। जनन केंद्रक, जनन केंद्रक को इंग्लिश में जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर आपका जो बाह्यचोल होता है, बाह्यचोल पर जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं और जिसे हम कहते हैं इस छिद्र को हम नाम देते हैं जनन छिद्र। इसे हम नाम देते हैं जनन छिद्र। इंग्लिश में क्या कहेंगे? गेस करिएगा। जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर। यहाँ पर देखिए आपका जो बाह्यचोल होता है ये स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। स्पोरोपोलेनिन एक प्रतिरोधक क्षमता वाला पदार्थ होता है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण ये एटमॉस्फेयर में जब इसका सीज़न, बीजों का परागकणों का सीज़न चला जाता है तो ये सुरक्षित इसको बनाए रहता है और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब ये प्रस्फुटित हो करके इस जनन छिद्र से एक जर्म ट्यूब निकलती है और जर्म ट्यूब के थ्रू जो अंडाशय में एग सेल में वो प्रवेश करके वहाँ पर युग्मनज का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो आपका बाह्यचोल होता है किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। स्पोरोपोलेनिन क्या है? एक प्रतिरोधक क्षमता वाला पदार्थ है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है। अंतःचोल आपका पैक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ होता है। जो ये आपका अंतःचोल है, ये अंतःचोल आपका पैक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। जनन केंद्रक के द्वारा ही एक सेल मिलता है वहाँ पर और वो जनन केंद्रक बना देता है और वर्धी केंद्रक आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियाई वहाँ पर बनाता है। ये आपका एक परागकण की संरचना है और इस प्रकार से आपका जनन जो नर जनन अंग था वो कंप्लीट हुआ। आइए अब देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो आपका परागकण बन कर के परागकोश में तैयार होता है, जब ये परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वहाँ से वो किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से या किसी भी कीट या मनुष्य के माध्यम से ये जब आ करके पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठता है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ पर आकर बैठता है, तो यहाँ पर एक पराग नलिका बन जाती है। यहाँ पर इस तरह एक पराग नलिका बन जाती है और ये पराग नलिका यहाँ पर इस तरह से आती है। कहाँ पर आती है? जो आपका अंडाशय है, अंडाशय के अंदर यहाँ पर ये पहुँचती है। जैसे ही परागकण यहाँ पर वर्तिकाग्र पर आके बैठेगा, जैसे ही बैठेगा उसी समय ही जो इसमें दो न्यूक्लियस हैं, यहाँ फिर से दिखा देते हैं, एक आपका वर्धी केंद्रक है और एक आपका जनन केंद्रक है। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये यहाँ पर जब वर्तिकाग्र पर आकर के मैच्योर होने के बाद यहाँ से प्रस्फुटन होता है इसका, तो ये आकर के यहाँ वर्तिकाग्र पे बैठेगा और नलिका जैसे ही जर्म ट्यूब बनेगी तुरंत
ये आपका जनरेटिव न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बना देता है। जब ये 2 न्यूक्लियस बना देता है, इसको हम कहते हैं, इस न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं मेल गैमेट्स। मेल गैमेट, इसे हम नाम देंगे मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट्स का निर्माण करता है कौन? जनरेटिव न्यूक्लियस। यहाँ पर इस प्रकार से आप देखिए, एक परागकण के अंदर 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं। जब ये 2 मेल गैमेट्स बनते हैं तो 2 नर युग्मक में से एक नर युग्मक एक सेल से क्या करता है? फ्यूज़ कर लेता है और युग्मनज का निर्माण करता है, और दूसरा किसी और के साथ फ्यूज़ करता है, वो भी क्या करता है? एक युग्मनज का निर्माण करता है। इस प्रकार से एक परागकण किस प्रकार से वर्तिकाग्र पर, जायांग के वर्तिकाग्र पर बैठता है और किस प्रकार से वो अंदर प्रवेश करता है। अब हम देखते हैं कि एक परिपक्व जायांग की संरचना कैसी होती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपका जो आपका जायांग होता है, ये आपका जायांग है। जायांग स्त्री केसर इसको हम कहते हैं, इसके एक पार्ट को इसे हम कहेंगे स्त्री केसर। ये आपका कहलाता है स्टिग्मा। 3 भाग होंगे, एक होता है, एक होगा आपका स्टिग्मा वर्तिकाग्र जिसे कहते हैं, और एक होगी वर्तिका जिसको हम कहते हैं स्टाइल, और एक होता है आपका अंडाशय ओवरी, इसे हम नाम देंगे ओवरी। इस ओवरी के अंदर बहुत ढेर सारे यहाँ पर बीजांड मिल रहे हैं। अब एक परिपक्व जायांग की संरचना हम बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीजांड हैं, ओव्यूल्स बहुत सारे हैं, तो एक मैच्योर ओव्यूल्स की संरचना हम आपको बता रहे हैं। ये आपके एक ओव्यूल की संरचना है, एक परिपक्व जायांग, इसको हम स्त्री केसर कहते हैं। ये क्या है आपका? स्त्री केसर। इंग्लिश में क्या कहते हैं स्त्री केसर को? पिस्टिल। यहाँ पर एक मैच्योर, यहाँ पर ढेर सारे ओव्यूल मिल रहे हैं, जिसमें से एक ओव्यूल के स्टडी हम आपको बता रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं ये क्या है? स्टिग्मा। ये आपका क्या है? स्टाइल। ये आपका कौन सा पार्ट है? इस पूरे भाग को आप नाम देते हैं ओवरी, अंडाशय। यहाँ पर जो आपका ओव्यूल होता है वो 2 परतों से घिरा हुआ होता है, 2 आवरण का बना हुआ होता है। एक आवरण, बाहरी आवरण को आप बाह्य आवरण कहते हैं। बाह्य आवरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको आउटर इंटीग्यूमेंट। और दूसरा होता है ये दूसरा जो इसका आवरण है उसे कहते हैं अंतः आवरण। अंतः आवरण, इसे हम कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। इनर इंटीग्यूमेंट, इसे हम नाम देते हैं।
यहाँ पर ये आपका ये जो पूरा पार्ट है इसको हम ओव्यूल कहते हैं, बीजांड। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बीजांड। हिंदी में सॉरी, इसे हम बीजांड कहते हैं। ये जो आपका इस फूले हुए भाग को, इसे, ये जो आपका भाग है इसको हम कहते हैं बीजांडकाय। इसको हम नाम देंगे इंग्लिश में न्यूसिलस, न्यूसिलस कहते हैं। इसका नाम है बीजांडकाय। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो आवरण मिला हुआ नहीं है यानी कि खाली स्थान है, या कह सकते हैं कि जहाँ से ये परत अपूर्ण है, इसको, इस भाग को हम कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल कहते हैं इसे। इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। ओव्यूल जिस स्थान से, जिससे जुड़ा रहता है उसको हम कहते हैं बीजांड वृंत। इस भाग को हम कहते हैं इंग्लिश में फ्यूनिकल। इसे हम हिंदी में कहेंगे बीजांड वृंत। बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट वाले भाग को हम कहते हैं निभाग। इंग्लिश में कहते हैं चिलाजा, हिंदी में कहते हैं इसे निभाग। ये इधर बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये निभाग पाया जाता है। यहाँ पर तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, इधर 3 और एक 3 इस साइड। इस कोशिका को, ये जो आपकी 3 कोशिकाएं हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। इंग्लिश में कहते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। हिंदी में आप इसे कहेंगे प्रतिमुख कोशिकाएं। एंटीपोडल सेल को हम इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिमुख कोशिकाएं, जो बीजांड द्वार के समीप होती हैं। उनमें से जो 2 कोशिका होती है, इन 2 कोशिकाओं को, ये और ये बीच वाली नहीं, साइड की जो 2 कोशिकाएं हैं उसको हम कहते हैं सिनर्जिट। सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। बीच में एक कोशिका पाई जाती है जिसे हम नाम देते हैं, बीच की कोशिका को हम नाम देंगे एग सेल। इसे हम कहेंगे एग सेल। अंड कोशिका, अंड कोशिका कहते हैं इसे। एग सेल को हम क्या कहेंगे? अंड कोशिका कहते हैं। बीजांड के बीच में 2 केंद्रक यहाँ पे सटे हुए समीप पाए जाते हैं। इस कोशिका को हम नाम देते हैं द्वितीयक केंद्रक।
ये जो आपकी कोशिका है इसे हम नाम देते हैं द्वितीयक केंद्रक, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में पोलर न्यूक्लियाई। इसे हम नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जिसे हिंदी में कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ये जो पोर्शन है किसका, बीजांड का, बीजांड के भीतर का जो ये पोर्शन है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इस भाग को हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहते हैं। भ्रूण कोश, हिंदी में उसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश के अंदर 2 सहायक कोशिका होती है, एक अंड कोशिका होती है। ठीक विपरीत जाएंगे तो 3 एंटीपोडल सेल मिलते हैं और बीच में पोलर न्यूक्लियाई द्वितीयक केंद्रक मिलता है। अब यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर 8 केंद्रक हैं, कुल मिलाकर के 8 केंद्रक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केंद्रक। और अब 7 कोशिकीय नहीं है ये 8 केंद्रकीय है, पर इसमें 7 कोशिकाएं पाई जा रही हैं। 1 2 3 ये इसके अंदर है। ये जो आपकी कोशिका मिल रही है वो इसके अंदर ये केंद्रक, द्वितीय केंद्रक मिलते हैं। ये कोशिका है। 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। जो आपका ओव्यूल होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। बहुत सारे कंपटीशन में भी आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो 8 केंद्रक मिलता है, पर कोशिकाएं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ये एक परिपक्व जायांग की संरचना थी, जिसमें जो आपका बीजांड काय होता है वो 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है। बीजांड का पूरा भाग, ये आपका बीजांड है। बीजांड का पूरा भाग पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, यानी कि मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। बीजांड काय में जो आपका जो ये बीजांड काय है, इस बीजांड काय का पूरा बीजांड काय में एक अधोस्तरीय कोशिका होती है, जिससे भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। भ्रूण कोश आपका कौन सा है? यहाँ भ्रूण कोश आपका ये जो पोर्शन है आपका, ये भ्रूण कोश कहलाता है। और इसी अधोस्तरीय कोशिका, ये जो अधोस्तरीय कोशिका इसमें पाई जाती है बीजांड काय में, वही अधोस्तरीय कोशिका एक भ्रूण कोश का निर्माण करती है। ये एक परिपक्व ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अगले लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि मादा युग्मक जो होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मादा युग्मक किस प्रकार से इस बीजांड काय में बनते हैं, इस स्त्री केसर में बनते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, आप घर में सुरक्षित रहिए, सतर्कता एक दूसरे से रखिए, होशियार रहिए, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उसको आप देखते रहिए। आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आए कमेंट्स कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।